आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। चलिए भैया, तो आपका याद आ गया है ना, और इसलिए मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। ये वीडियो पार्टिकुलर 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। चैप्टर का नाम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा शुरू हो रहा है, बीजगणित। इसमें आपको एक्सरसाइज 5.1 NCERT किताब के माध्यम से उसका फुल कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया नंबर है, क्योंकि 10वां क्लास तक विद्यार्थी लोग बहुत सा नंबर के बारे में पढ़े होंगे। वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पढ़े होंगे, लेकिन एक नया संख्या के बारे में आज हम परिचय प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या। तो क्या है इसके पीछे का राज, इतिहास, हिस्ट्री, उन सारे बातों का भी हम डिटेल्स जिक्र करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको बढ़िया नॉलेज मैं दे सकूं और आप ले सको। थैंक यू। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। ओके, तो सबसे पहले एक समीकरण लिखा हुआ है x² + 1 = 0 का हल। चलिए भैया बात करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कैसे कैसे ये चैप्टर आपको मिला पढ़ने के लिए। तो इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं। तो x² + 1 = 0। अब जब इसके हल की बात की गई, जब इसको सॉल्व करने का बात आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये +1 है तो बराबर के बाद लेकर जाएंगे, +1 है बराबर के बाद लेकर जाएंगे तो -1 होगा, बिल्कुल -1 होगा। तो आपको मिल गया x² = -1। अब जरा सोचिए इसमें सोचिए कि किसी वास्तविक संख्या का स्क्वायर करने पर क्या नेगेटिव होता है। सोचिए, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस होता है। 5 का स्क्वायर 25, -5 का स्क्वायर भी 25। यानी एक बात तो क्लियर है कि किसी भी वास्तविक संख्या का जो स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, वह जब होता है तो धनात्मक, जब होता है तो पॉजिटिव। लेकिन यहां तो x² का मान -1 आ रहा है, यानी x का क्या कोई वास्तविक मान हमको मिलेगा। सोचिए जरा, इस पर मंथन कीजिए, इस पर विचार कीजिए। यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आपका आया है, इसी जगह से आया है। यही प्रॉब्लम है कि कोई ऐसा वास्तविक संख्या है, कोई ऐसा x है, x का कोई ऐसा मान आपको सूझता है, दिखता है, इसमें आ रहा है, जिसका स्क्वायर करने से -1 आ जाए। ऐसा कोई वास्तविक संख्या हो बाबू तो बता दो, दशहरा देख लिया ना, बता दो। नहीं मिलने वाला है। क्या कहता है, परंतु किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग निगेटिव हो नहीं सकता। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग निगेटिव हो नहीं सकता, मतलब जब होगा तो पॉजिटिव। इसका मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि x² + 1 = 0 का सॉल्यूशन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में नहीं है। जी हाँ, आई वांट टू से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ x² + 1 = 0 इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में x² + 1 = 0 का हल नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर इसका हम हल करना चाहते हैं तो हमें एक अलग किस्म के संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, और उसी संख्या का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर।
सम्मिश्र संख्या। तो उससे पहले एक आध टॉपिक आपको मिलेगा, अवास्तविक संख्याएं, यानी उसका एक और नाम है काल्पनिक संख्याएं, अंग्रेजी मीडियम में बोलूं तो इमेजिनरी नंबर्स। अवास्तविक संख्याएं बोलिए, काल्पनिक संख्याएं बोलिए, या इमेजिनरी नंबर्स बोलिए। तो अभी आप एक नया नंबर के बारे में सीखेंगे, क्योंकि 10वां क्लास तक इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना बच्चों नहीं था। इमेजिनरी नंबर का पढ़ाई शुरू होता है 11 क्लास में। तो जिस संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर करने पर ऋणात्मक निगेटिव हो उसे अवास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे रूट के भीतर -1, रूट के भीतर -2, रूट के भीतर -3 इत्यादि। आ जाओ भैया आप फिर से। रूट के भीतर -1, रूट के भीतर -2, रूट के भीतर -3, यानी रूट के भीतर कोई भी संख्या पे माइनस लगा दो, वह आपका क्या बन जाएगा? वह आपका अवास्तविक संख्या बन जाएगा, वह आपका काल्पनिक संख्या बन जाएगा। क्योंकि इसका स्क्वायर करिएगा तो आपको भी पता है कि स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाता है। तो जब -1 जो रूट में लिखा हुआ है इसका जब स्क्वायर कीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रूट में -1 है, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -1 बच जाएगा। -1 आपका निगेटिव है कि नहीं? बिल्कुल निगेटिव है। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रूट में जो -1 है वह कैसा संख्या है? तो अवास्तविक संख्या है, चाहे काल्पनिक संख्या है, चाहे अंग्रेजी में कहना चाहते हैं रे भैया तो कह दीजिएगा कि इमेजिनरी नंबर है। उसी तरह से रूट में -2 है, इसका भी स्क्वायर करिएगा तो रूट कट जाएगा और -2 बच जाएगा। -2 निगेटिव है कि ना? बोलिए निगेटिव है कि ना? है ना? हाँ। उसी तरह से रूट में -3 है, स्क्वायर करिएगा रूट कट जाएगा, -3 बच जाएगा। यानी कि रूट में -3 ही क्या है? अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या है। अब आइए हम एक मैथमेटिशियन का जिक्र करते हैं। पहले उनको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जितने भी मैथमेटिशियन हैं उन सभी को सादर प्रणाम, दिल से नमन, क्योंकि उन्होंने जो आविष्कार किया है उसके बदौलत आज संसार में विद्यार्थी लोग पढ़कर तरक्की कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं और देश को चला रहे हैं, विश्व को चला रहे हैं, नए नए चीज का आविष्कार कर रहे हैं। तो उनको प्रणाम करता हूं, आप लोग भी इज्जत करिए, प्रणाम करिए। तो हम यूलर महोदय को अभी याद करेंगे। यूलर वाज अ मैथमेटिशियन, यूलर एक गणितज्ञ थे। उन्होंने रूट में -1 को आई लिखकर संबोधित किया। जी हाँ, अगर आपसे कोई पूछता है कि रूट में -1 को किस चीज से डिनोट किया जाता है तो इसका जवाब है आई से, यानी इसको आयोटा भी बोला जाता है। जिसको हम आई बोल रहे हैं इसको आयोटा भी बोला जाता है और आई भी बोल सकते हैं, चल जाएगा। चलिए, तो रूट में -1 को आयोटा से संबोधित किया था किसने? यूलर साहब ने। इसलिए आज से याद रखिएगा कि रूट में -1 बराबर आई चाहे आयोटा, न तो लगेगा सोटा। चलिए ठीक है, तो रूट में -1 बराबर आयोटा या आई जो बोलना है। अब वर्ग करने पर, अब यहाँ पर प्रोसेस आता है वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड का हम वर्ग करते हैं तो यहाँ से तो रूट खत्म हो जाता है, यहाँ से तो रूट खत्म होता है, लेकिन आई पर तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला? -1 मिला। तो ये एक सूत्र बन जाता है आयोटा स्क्वायर बराबर -1, यानी कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1। और मैं मानता हूं कि यही है आपका मेन फॉर्मूला किस एक्सरसाइज के लिए? एक्सरसाइज 5.1 के लिए लगभग 70 से 80% क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला यूज होगा, आई स्क्वायर बराबर -1। तो अभी इस फॉर्मूला को दिमाग में पैक कर लो 11th वालों, है ना? एकदम से आई स्क्वायर बराबर -1 आ गया है। अब सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, जो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग वहां आते हैं कि किसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है सम्मिश्र संख्याएं। तो परिभाषा है x + i y के रूप वाली संख्या जहां x और y कोई दो वास्तविक संख्या हो, एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। क्या कहा कि x + i y के रूप में जो भी संख्या होगा, x + i y के रूप में जो भी संख्या होगा, जहां x और y क्या है? तो x और y कोई वास्तविक संख्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, 2, 4, 10, 20, -3, -4, 1/2, 1/4, कोई भी, मतलब रियल नंबर के अंतर्गत जो भी आता है कुछ भी हो सकता है। x और y कोई दो वास्तविक संख्या होगा, लेकिन y के पीछे आयोटा लगा हुआ है, y के पीछे आयोटा लगा हुआ है बुआ, ठीक है। तो x + i y के रूप में अगर कोई संख्या आपको मिल जाए ना तो आप बोलिए कि यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है।
एक्स को रियल पार्ट कहा गया है। रियल पार्ट का हिंदी क्या होगा? वास्तविक भाग। रियल मीन्स वास्तविक, पार्ट मीन्स हिस्सा चाहे भाग। चलिए, एवं वाई को, जो वाई आई के साथ में है, वाई जो आई के साथ में है, उस वाई को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। इमेजिनरी पार्ट कहें तो हिंदी में काल्पनिक भाग। यानी कि सम्मिश्र संख्या के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सम्मिश्र संख्या के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग कहेंगे क्या? तो वास्तविक भाग, यानी x को वास्तविक भाग कहेंगे और y को काल्पनिक भाग कहेंगे। क्यों? क्योंकि y किसके साथ में है? I के साथ में। ठीक है भाई, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। x को रियल पार्ट एवं y को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। और हमारे विद्वानों ने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से सूचित करेंगे, प्रकट करेंगे। तो हम लोग भी वही काम करेंगे, उन्हीं का डुप्लीकेट करेंगे, नकल करेंगे और सीख जाएंगे, है ना। तो सम्मिश्र संख्या को बाबुरे z से सूचित किया जाता है, प्रकट किया जाता है। तो हम लिखते हैं z बराबर 5 + 2i। z बराबर 5 + 2i। यह क्या है? तो एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या के कई गो भाग? तो 2 गो भाग। तो कौन कौन है? कौन कौन? वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग के 5 काहे? यह आई से फ्री है। और काल्पनिक भाग के तो 2 काहे? तो यह आई के जोड़े है। समझ में आया? तो z का रियल पार्ट 5, z का इमेजिनरी पार्ट 2। अब आइए अगला टॉपिक है पावर ऑफ आई, यानी आयोटा के घात। आई के घात, देखो आई के पावर कोई भी संख्या तुम चढ़ा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -10 -20 -3000 -4 लाख, नो प्रॉब्लम। आई का पावर कुछ भी चढ़ा लो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, नो प्रॉब्लम। बट उसका आंसर 4 डिजाइन में आएगा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। यानी आई का पावर में कोई भी संख्या, देखो अब यहां समझ के देखो, प्रयास करो प्रूफ कर देते हैं। अब जैसे i का पावर 1 तो ये तो i ही रह जाएगा। i का पावर 2 तो i का पावर 2 देख लो, यहाँ पर -1 बताया गया है तो -1। i के पावर 3 तो इसको i² गुना i लिख सकते हैं। i² का मान -1 में i से गुना होगा तो -i। i के पावर 4 इसको i² गुना i² लिख सकते हैं। i² का मान -1, i² का -1 गुना -1 + 1, देखो 1 आया, -1 आया, i आया, -i आया। तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि i का पावर कोई भी संख्या तुम चढ़ाकर उसका वैल्यू ज्ञात करोगे तो आंसर 4 डिजाइन में आएगा। पंचमा कोई डिजाइन नहीं है मेरे भैया। तो 1 आएगा, -1 आएगा, i आएगा, चाहे -i आएगा। इसको मैंने यहाँ पर प्रूफ भी किया तो आपने समझा होगा। तो पावर ऑफ i याद रखिएगा 1 -1 आयोटा चाहे -आयोटा। अब है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या का मापांक तथा संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या का मापांक तथा संयुग्मी, यानी मॉडुलस कहे तो मापांक और कंजुगेट कहे तो संयुग्मी। अब आपको 2 और छोटा छोटा टॉपिक सीखना है कि सम्मिश्र संख्या का मापांकवा कैसे निकलता है और संयुग्मी कैसे निकलता है। आइए, तो z बराबर x + आयोटा y, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z का मापांक हो गया। z लिख के 2 लकीर से उसको घेर देते हैं तो उसको हम लोग z का मॉडुलस पढ़ते हैं, z का मापांक पढ़ते हैं, जिसको निकालने का सूत्र है √x² + y²। इसमें कहीं भी i का जिक्र नहीं है, माने x का जो वैल्यू होगा और y का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, वही आपका मापांक हो जाएगा। और एक और टॉपिक क्या है, संयुग्मी। तो संयुग्मी को हम लोग z बार से सूचित करते हैं। z के ऊपर जो ये लकीर देख रहे हैं, z के ऊपर जो ये लकीर देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम लोग z बार कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं करना होगा, बस आपको क्या करना है, i के पीछे का चिन्ह को उल्टा कर देना है। जैसे i के पीछे प्लस है ना भैया, तो i के पीछे आप माइनस कर दो, बात खत्म हो गई। जैसे आप उदाहरण ले लेते हैं, z बराबर 3 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आपको इसका मापांक चाहिए, z का मापांक, तो देखिए सूत्र है √x² + y²। x की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, वो y की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 9 जोड़ोगे तो 25, और 25 कहाँ है तो अंडर रूट में, तो 25 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा 5 को। अब z बार निकालना है, क्या निकालना है
जेड बार, तो जेड बार निकालना है यानी कि संयुग्मी निकालना है। तो हमने क्या कहा है कि आई के पीछे का चिन्ह को उल्टा कर दो। तो अगर 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 प्लस है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, हो गया। अब लास्ट टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, अंग्रेजी में कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z बराबर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो उसको z के पावर -1 से सूचित करते हैं और पढ़ते हैं z इनवर्स। क्या पढ़ते हैं? z इनवर्स। क्या पढ़ते हैं? z इनवर्स। तो z इनवर्स पढ़ते हैं जिसका कि सूत्र है z का संयुग्मी बटा z के मॉडुलस का स्क्वायर। तो z का यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो गुणात्मक प्रतिलोम है उसको z के पावर -1 से सूचित करते हैं, पढ़ते हैं z इनवर्स और फॉर्मूला होता है कंजुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा बात आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा 11th वालों। अगर इतना बात आपको अच्छा से याद हो गया है तो आपको एक्सरसाइज समझने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए पहले आप इन सारी बातों को अच्छा से सुनिए, समझिए और उसको याद करिए, दिमाग में बैठाने का प्रयास कीजिए। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे जिसमें मनोरंजन के साथ साथ आपको पढ़ाई भी मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आते हैं अगला वीडियो में इसके क्वेश्चन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।